अगर ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार होगा, उनकी ज़मीन कब्जा होगी, तो हम लोग इनके लिए अपनी जान की बाजी लगा सकते हैं। हाँ, भूमि अधिकार मंच हम लोगों ने बनाया है और इसी तरह जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए, क्योंकि गुंडों माफियाओं का इतना मन बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन लेखपाल की मदद से वो धड़ल्ले से लोगों की, गरीब लोगों की, निसहाय लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते चले आ रहे हैं। देखिए, ये जो ज़मीन है सरफुद्दीनपुर सिंचाई विभाग कॉलोनी में है और अभी 5 तारीख को कुछ उस पर पंकज गुप्ता और अन्य लोगों ने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश किया। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग किसान संगठन के लोग हैं, याचना नहीं अब रण होगा। ये जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये इनके साथ न्याय हो जाना चाहिए, नहीं तो ये किसान आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर, वो जनपद के बड़े पैमाने पर किया जाने का एक प्रस्ताव है। लिया है, हमारे माता पिता किराए के मकान में रहते हैं तो हम मकान बनाना चाहते हैं, वो ज़मीन इन पे मुकदमे हैं। हम न्यायालय का कोई घर है आपका? नहीं, आजमगढ़ में हमारा कोई घर नहीं है, गाँव पे कोई घर है जो हम किराए के मकान में रहते हैं। मैं एक सामयिक विमर्शकार हूँ। जैसा कि पता चला है कि हमारे किसान नेता राजीव यादव और ये समाजसेवी भी हैं, इनकी ज़मीन है सरफुद्दीनपुर में और इनकी ज़मीन को लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। और जब हम लोग लड़ाई दूसरे की लड़ रहे हैं तो हम ही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हम लोग आए हैं मंडलायुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ जो है ज्ञापन देने। किसी पर भी राजू भाई पे ऐसा हुआ तो हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग इंसानियत के नाम पे बड़ा आंदोलन करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे लोगों को न्याय दिलाते हैं, आपको भी न्याय दिलाने। अगर नहीं होगा न्याय क्या करेंगे आप लोग? हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और मैंने अपना इसीलिए भूमि अधिकार मंच भी बनाया है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र यादव, आप देख रहे हैं राजनीति का सच। इस वक्त हम आजमगढ़ ज़िले पे आए हैं और हम ऐसी घटना दिखाने जा रहे हैं आपको जो आप जानेंगे तो लगेगा कि ये एक घटना नहीं है, इकलौती घटना नहीं है। ऐसे न जाने तमाम कितनी घटनाएं घट रही हैं और सरकार जीरो टॉलरेंस का ढोल बजाए जा रही है। योगी जी बार बार अपन जीरो टॉलरेंस, एंटी भूमाफिया, एंटी करप्शन सब का नारा देते हैं, लेकिन वो नारा सारे ज़मीन पर अगर चेक करेंगे तो धराशायी नज़र आएगा। एक वीडियो देखिए, छोटा सा है, लोग क्या कहते हैं। क्या मामला आपका है? आपका क्या मामला भैया? 132 लैंड का ज़मीन का कब्जा है नहीं हो। आपका भैया? मेरा रास्ता रुका हुआ है। आपका क्या है? 132 लैंड का है। 132। आपका चाचा क्या है? ये भैया वहाँ में मकान बन गया। भैया आपका कौन सा मामला है? वही मामला है। कौन सा? हमारे ज़मीन में कब्जा कर ली है, विपक्षी है। अच्छा, अभी आपका कौन सा मामला है? ज़मीन के कब्जे का। ज़मीन कब्जे का है। कब्जा है। चाचा आपका कौन सा मामला है? भैया ज़मीनें की जो तब बोलना कब्जा कर रहे हैं। आपका भैया कौन सा मामला है? राशन कार्ड का। आप राशन कार्ड। भैया आपका क्या मामला है? ड्राइवर हैं कि परेशान करता है। चाचा आपका क्या मामला है? यहाँ बैठे आके। मैं जमीन के ज़मीन है। हाँ भाई, ज़मीन है। आपका क्या है? चकबंदी से आप हो के सब लोग? जैसे आपका क्या भैया? राशन कार्ड वाले परेशान कर रहे हैं। राशन कार्ड। अच्छा ठीक है भैया, आपके चाचा क्या है मामला है? ज़मीन मामला है। सारे लोग 99% लोग ज़मीनों के कब्जों के लेकर अपनी दरकार डीएम कार्यालय पर लाइन में लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, वीडियो तो हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे किसान नेता राजू यादव की। पूर्वांचल का वो शख्स मंदुरी एयरपोर्ट से लेकर कई बड़ी लड़ाइयाँ लड़े और अब जो उनकी ज़मीन आजमगढ़ में उन्होंने बैनामा लिया था और कब्जा हो रही है। और कब्जा करने वाले कुछ भूमाफिया हैं, तथाकथित भूमाफिया हैं, उनके साथ कई सारे और संगठन के वो अपराधी किस्म के लोग हैं। और हालांकि ज़मीन उन्होंने बैनामा कराई है तो इसका मतलब जाहिर सी है कि गवर्नमेंट को उन्होंने टैक्स भरा होगा, गवर्नमेंट को उसमें जो स्टाम्प ड्यूटी भरी होगी उसमें किसकी जिम्मेदारी है ज़मीन बंटवारा करा के उनको दे दिया जाए। ये पचड़े में लेखपाल से लेकर कानूनगो तक, कानूनगो से लेकर एसडीएम तक, नायब तहसीलदार तक सब लोग अपने लुंज-पुंज रवैये के नाते आज जनता डीएम कार्यालय के सामने दफ्तर के पास धरने पर लाइन में लगी हुई है। तो आज हम उन्हीं की बात राजू यादव करेंगे। उनके पास आए थे, यहाँ पर लोगों ने सारे विभाग से मिले, डीएम से मिले, एसएसपी से मिले, सीओ से मिले और बड़े अधिकारियों से मिले। इसके बाद एक घटना और घटती कि वहाँ का चौकी इंचार्ज का एक सिपाही फ़ोन करके बार बार थाने बुलाता है, आओ टेबल पर बैठ के बात करेंगे, कुछ बात ऐसे करेंगे जो जनता, अगर रोज़ जनता उससे रोज़ रूबरी होती है, उनको लगता है यही कानून है। लेकिन कानून में कोई पुलिस वाला किसी फरियादी को अपने थाने में नहीं बुला सकता। अगर उससे कुछ कहना है, लिखना है तो कागज़ में मुकदमा दर्ज करे, कार्रवाई करे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये लोग एक छोटा सा एक फ़ोटो कापी होती है जिसका नाम लोग कहते हैं सुलह समझौता।
दोनों पक्ष बुलाएंगे, दबाव बनाएंगे, सुलह समझौता कम कर देते हैं। और एक तरफा कभी कभी कार्रवाई करते, दूसरे पक्ष कहते हैं कि हम मुकदमा नहीं दर्ज कर, हम एक तरफा कार्य करेंगे। ये सरकार को दिखाते कि हमारे यहाँ अब प्रदेश में मुकदमा कम हो रहा है, हम सुलह समझौता करवा ले जाएं, लेकिन वो आग के ऊपर सिर्फ मिट्टी डालते हैं, आग नहीं बुझाते पुलिस वाले। ऐसे न जाने तमाम थानों में गलती हो रही है। और ये घटना है, देखिए सब लोग क्या कहते हैं, किसान संगठन हुआ है और नहीं, यहाँ तक कि राजू यादव की ज़मीन अगर कब्जा होगी तो वो लोग कह रहे हैं अपनी जान तक दे देंगे। किसान नेता राजीव यादव की जमीन पर कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन कब्जा पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बराबर करें। राजीव यादव की जमीन पर हो रहे कब्जे पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। राजीव यादव की जमीन पर हो रहे कब्जे पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूसेपुर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। मूसेपुर चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। पुलिस माफिया का जोर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस भूमाफिया का जोर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुझसे करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जमीन पर अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन पर अवैध कब्जा बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस भूमाफिया का जोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस भूमाफिया का जोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलिस भूमाफिया का जोर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम ये ज़मीन का मामला है, इनका जो ज़मीन कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं भूमाफिया में, ये सदर है। और उसमें मैडम ये है मामला कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है और 5 तारीख को कब्जा करने की कोशिश की गई। मुझसे पुलिस चौकी पर हम लोग बैठे और ये बात है कि कोई विधि विरोध कोई काम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कल एसपी साहब और एसओ साहब से बात हो गई तो उन्होंने निर्देशित भी कर दिया काम रोका जाए, लेकिन पुलिस चौकी इंचार्ज है वहाँ फिर भी काम करें। तो अब ये मामला उसमें वो बड़े पैमाने पर अपराधी ही ढूंढे हैं, तो इसमें तो हमारी जान माल की भी एक संकट आ गया है। ये संगठनों की तरफ से ये मैं पत्रकार दो शब्द कुछ बोल दी इनके ऊपर, नहीं बोलेंगे? अच्छा, क्या हुआ? अभी डीएम साहब आए थे बात करने। अभी हम लोगों ने अपना ज्ञापन दिया है, मांग पत्र जो है, और उन्होंने जो है मांग पत्र देने के बाद फिर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अच्छा, क्या संतुष्ट हैं आप लोग? ये संतुष्टि है जब कह रहे हैं कि जो है मतलब हम विधिक कार्रवाई कराएंगे। वकील साहब आप क्या कहेंगे? क्या कहा जाए, प्रशासन जी बिल्कुल। हम आपने शायद कोई संगठन बनाया है जमीन? हाँ, भूमि अधिकार मंच हम लोगों ने बनाया है और इसी तरह जो पीड़ित लोग हैं उनको बचाने के लिए, उनकी ज़मीनों को बचाने के लिए, क्योंकि गुंडों माफियाओं का इतना मन बढ़ गया है कि पुलिस प्रशासन लेखपाल की मदद से वो धड़ल्ले से लोगों की, गरीब लोगों की, निसहाय लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करते चले आ रहे हैं। इसीलिए आज ज्ञापन भी दिया गया है राजू भाई पे। आज सोचिए, जब किसान नेता नहीं सुरक्षित हैं आज के समय में, तो आम इंसान की क्या स्थिति होगी। डीएम साहब के कार्यालय के बाहर ये लंबी लाइन जो लगी हुई है, इसको
इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में जनता कितनी पीड़ित है। अगर नहीं होगा न्याय तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे हम लोग लड़ेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और मैंने अपना इसीलिए भूमि अधिकार मंच भी बनाया है कि ऐसे जो भी भूमाफिया हैं, जो पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक लोगों की सहायता से, खासकर इसमें तो लेखपाल जिम्मेदार हैं। आजकल लेखपाल राजस्व अधिकारी, हाँ, राजस्व अधिकारी जो जिम्मेदार हैं। आजकल इतने बड़े बड़े हेर फेर हो जा रहे हैं और गरीब लोग, असहाय लोग अपने लिए न्याय की गुहार करते करते थक हार के सरेंडर कर दे रहे हैं। आज एक घटना घटी है खंजापुर आदमपुर में आता है। एक आदमी न्याय गुहार लगाते लगाते ट्रेन से कट गया कल। आज की खबर लीड कर रही है। क्या करेंगे? दो ही रास्ते हैं आदमी के पास, या तो न्याय की गुहार लगाते लगाते आत्मदाह कर ले, या तो फिर दूसरा रास्ता आप लोग बेहतर समझ सकते हैं बोलने। लेकिन संवैधानिक नहीं है। बिल्कुल संवैधानिक। कैसे साहस देंगे लोगों में? लेकिन क्या किया जा सकता है? आप साहस कैसे देंगे युवाओं में, जो परेशान लोग हैं, पीड़ित मैं लोग? कहना चाहती हूँ भूमि अधिकार मंच से जुड़िए आप लोग, किसान आंदोलन से जुड़िए आप लोग, और हम आपकी बृहद पैमाने पे मदद करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे हम। धन्यवाद। लगातार यहाँ पर हमारी एक जमीन है वहाँ पर 5 तारीख को तो वहाँ पर ये तहमत की भी बनाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर काम करना शुरू करेंगे और वहाँ पर की चौकी इंचार्ज जो है लगातार जो है उसको जो है प्रेस दिया हुआ है। तो और हमारी मांग है कि सर न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है न्यायालय तय करे, उसके आधार पर। मेरा नाम धर्मवीर भारती है। मैं आज़ाद समाज पार्टी ही मानू का आजमगढ़ जनपद का एक जिलाध्यक्ष हूँ। मैं कमिश्नरी पे आया हूँ तो यहाँ किसान मोर्चा के साथी जो ज्ञापन देने आए थे तो पता चला कि राजू भाई, हमारे राजू यादव जी जो किसान मोर्चा के नेता हैं, इनकी ज़मीन है पलनी में जी, उन्होंने खुद रजिस्ट्री कराए हैं पलनी मूसेपुर में। तो पता चला कि कुछ मनवादी किस्म के लोग हैं, मनबड़ किस्म, दबंग किस्म के लोग इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। तो मेरे ये समझ नहीं आ रहा, बताइए, जब ये खुद नेता हैं, लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं, आज इनकी ज़मीन पे कब्जा हो रहा है, तो जनता का विश्वास कैसे लोगों को टिके? जो खुद न्याय लोग दूसरे को दिला रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, किसान, मजदूर, गरीब, शोषित वंचित की आवाज़ को उठा रहा है, आज उनके पे हमला हो रहा है, उनकी ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। तो मैं कमिश्नर महोदय को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे किसान मोर्चा के जो नेता हैं, हमारे जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, इनकी ज़मीन को जो कब्जा मनवादी हो रहा है, और जो कि मामला विचाराधीन है, जब मामला विचाराधीन है, कानूनी प्रक्रिया चले, तो उसमें किसी को ईंट-वट करना चाहूँगा। कमिश्नर महोदय से मेरा निवेदन है कि इसको संज्ञान में ले करके वहाँ कब्जा को रुकवाया जाए। ऐसा कुछ न हो, नहीं तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से मैं जैसे लोगों को न्याय दिलाने का काम कर रहा हूँ। पार्टी, संगठन, दल कुछ भी हो, लेकिन जहाँ अत्याचार होगा किसी पर भी, राजू भाई पे ऐसा हुआ, तो हम भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग इंसानियत के नाम पे बड़ा आंदोलन करेंगे, न्याय दिलाने का काम करेंगे। जैसे लोगों को न्याय दिलाते हैं, आपको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे। मैं जात पक्ष धर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं इंसानियत, मानवता की बात करता हूँ। यही भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी करती है। क्या नाम भैया? मेरा नाम है श्याम सुंदर मौर्य। क्या है? मैं सोशलिस्ट किसान सभा का प्रभारी निजामाबाद हूँ। और यहाँ पर क्यों आए हैं आप? हम मंडला आयुक्त के यहाँ आए हैं, जो राजू यादव किसान मोर्चा के महासचिव हैं, उनकी ज़मीन को कुछ ज़बरदस्त लोग जबरन कब्जा करना चाहते हैं, और उस कब्जे को न्याय दिलवाने के लिए हम मंडला आयुक्त के यहाँ आए हैं। कुमार यादव है, मैं कप्तानगंज खिरगियाबाग आंदोलन से आया हूँ, और हमारे साथी भी हैं और हमारे किसान सभा के लीडर भी हैं। इनकी ज़मीन जो है पलनी, यहाँ मूसेपुर में कब्जा हो रही है, और हमारे साथी भी हैं और हमारे किसान सभा के लीडर भी हैं। इनकी ज़मीन जो है पलनी, यहाँ मूसेपुर में कब्जा हो रही है। तो जो एक न्याय की बात करते हैं और न्याय मंच बनाए हैं, जब इनके साथ ऐसा हो रहा तो आम आदमी के साथ कैसा होगा? तो हम आजमगढ़ में 10 विधायक, 2 सांसद सपा के हैं जी। तो आप लोग लड़ाई लड़ते थे समाजवाद की? हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और जब हम लोग लड़ाई दूसरे की लड़ रहे हैं तो हम ही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये हम लोग आए हैं मंडला आयुक्त कमिश्नर साहब के यहाँ जो है ज्ञापन देने, और हम लोग सोचते हैं कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए। मेरा नाम सत्यम है, मैं एक सामयिक विमर्शकार हूँ। जैसा कि पता चला है कि हमारे किसान नेता राजीव यादव
और ये समाजसेवी भी हैं। इनकी ज़मीन है सरफुद्दीनपुर में और इनकी ज़मीन को लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बैनामा की ज़मीन इनकी है? हाँ, ये ज़मीन इनकी बैनामा की है। वो ज़मीन खाली पड़ी थी कुछ दिनों से, लेकिन उस ज़मीन को कुछ अराजक तत्वों द्वारा ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। जब हम लोग कल ज़मीन के मौके पर गए तो हमने देखा कि ज़मीन को 5 फुट तक लोगों ने दीवार भी उठा दिया है, जो कब्जाधारी लोग हैं। जब हम वहाँ गए तो वहाँ के बारे में जब हमको पता चला तो ये हुआ कि वो कब्जे को हटाया जाए। उसके लिए हम लोग जिलाधिकारी प्रशासन को जाके ज्ञापन भी दिए हैं। अभी हम लोग कमिश्नर साहब के आए थे। हम लोग यहाँ आए और इसीलिए आए हैं कि वो जो ज़मीन का कब्जा है वो हटना चाहिए। अगर वो कब्जा नहीं हटेगा तो किसान आंदोलन के साथ साथ इस जनपद में जितने सामयिक लोग हैं, जो विमर्शकार लोग हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी या समाज सेवा करने वाले लोग हैं, इवन इस जनपद के जो सोशलिस्ट और इस देश के जो लोग, हम लोग एक आम आदमी हैं, वो इसके लिए आंदोलन पर उतरेंगे। ये हमारे लिए प्रथम है। सर आप भी आए हैं, क्या अपना परिचय दें? मैं राजेंद्र सामाजिक न्याय विभाग से हूँ। हमारा ये कहना है कि अगर उन्होंने ज़मीन बैनामा की ली है, ये तो प्रोसेस जो है लेखपाल कानून को और जो एसडीएम रैंक से होना चाहिए था, निस्तारित हो जाना चाहिए। लेकिन निचले के लोग जो है पैसा लेकर अगर किसी को ज़बरदस्ती कब्जा करा रहे हैं तो उच्च अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये इनके साथ न्याय हो जाना चाहिए, नहीं तो ये किसान आंदोलन जो है बड़े पैमाने पर, वो जनपद के बड़े पैमाने पर किया जाने का एक प्रस्ताव है। अपना परिचय देने दीजिए। वीरेंद्र यादव, महासचिव पूर्वांचल किसान यूनियन। आप यहाँ पर आजमगढ़ में आए हैं, कई जगह मिलने, डीएम से मिले, यहाँ मिले, क्या? देखिए, हम लोग डीएम से मिले, एसपी से मिले, कमिश्नर से मिले और हम लोगों ने मिल करके अपना ज्ञापन सौंपा है। मामला यह है कि किसान नेता राजीव यादव की ज़मीन जो है सिधारी थाने के मुसेपुर चौकी अंतर्गत इनकी बैनामा की हुई ज़मीन है। उस ज़मीन पर यहाँ कुछ भूमाफिया हैं जो कब्जा करना चाहते हैं और भूमाफिया जो है पुलिस के गठजोड़ से कब्जा कर रहे हैं। ये पुलिस के गठजोड़ से कर रहे हैं और जो बहुत ही गलत है। आज हम लोगों ने सारे अधिकारियों को आके ज्ञापन दिया, सूचना दे दिया, बता दिया कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग किसान संगठन के लोग हैं, याचना नहीं अब रण होगा। हम लोग इस दिशा में बढ़ेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे और जो ये योगी की सरकार है, जो पुलिस तानाशाह हो गई है, माफियाओं के साथ, भूमाफियाओं के साथ मिलकर के पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, तो इस तरह की कार्रवाई पे मुख्यमंत्री जी रोक लगवाएं। और आजमगढ़ में मतलब आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, चाहे तहसील हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और जितनी शिकायतें हैं उसमें 90% से ज़्यादा शिकायतें ज़मीनों की हैं और ज़मीनों पे कब्जे इस सरकार में बढ़े हैं। लगातार जो है लोग ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। सरकार तो जीरो टॉलरेंस की बात करती है। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। एंटी भूमाफिया सरकार ने, देखिए, एंटी भूमाफिया की बात में नहीं, जो है आप किसी भी एसडीएम दफ्तर के सामने सुबह 10 बजे चले जाइए या डीएम के दफ्तर के सामने चले जाइए, तो वहाँ जितने वादकारी आ रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोग राजस्व विभाग के कर्मचारियों से पीड़ित हैं। लेखपाल कानूनगो, एसडीएम ये भ्रष्ट हो गए हैं। ये जो है लगातार जो है केवल धन की वसूली कर रहे हैं, पैसे की वसूली कर रहे हैं और लगातार जो है लोगों के ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है। और ये ज़मीन पर कब्जा करने वाले कोई एक वर्ग के लोग हैं जो सामंत वर्ग के हैं और इनका जो है पुलिस के साथ अच्छा तालमेल है, पुलिस से इनका गठजोड़ है। और चौकी मूसेपुर का जो चौकी इंचार्ज है वो तो लगता है कोलोनाइजर है, ज़मीनों का धंधा करने वाला आदमी लगता है और वो जो है पूरी तरह से ज़मीन जो भूमाफिया से मिल करके कब्जा करा रहा है। अभी सत्यम भाई बता रहे थे कि जो है 5 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई। कैसे खड़ी हो गई? जब तुरंत जो है चौकी इंचार्ज को सूचना दी गई, 100 को डायल को बताया गया, इसके बावजूद कैसे कब्जा हो रहा है? और कहाँ है जीरो टॉलरेंस? अगर ये बात है तो जीरो टॉलरेंस है कहाँ? राजीव भी आप यहाँ पर आए हैं, पहले अपना परिचय दें, इसके बाद अपनी बात रखें। क्या है? मेरा नाम राजीव यादव है, मैं सोशलिस्ट किसान सभा का महासचिव हूँ। क्या बीता आपके, कैसे ज़मीन आपकी कैसे कब्जा हो रही है? देखिए, ये जो ज़मीन है सरफुद्दीनपुर सिंचाई विभाग कॉलोनी में है और अभी 5 तारीख को कुछ उसमें पंकज गुप्ता और अन्य लोगों ने वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश किया। उस दिन हम लोग गए और वहाँ पर धर्मेंद्र शर्मा जो मुसेपुर पुलिस चौकी इंचार्ज हैं
और वहाँ पे एक सतीश गौड़ नाम का एक कांस्टेबल भी था, बाद में बार बार बात कर रहा था कि नहीं बात कर लीजिए। हमने कहा न्यायालय में मामला विचाराधीन है, अब पुलिस चौकी का इंचार्ज या फिर कांस्टेबल नहीं तय करेगा ना। इस देश में न्याय व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, पढ़े लिखे। हमने बताया उनको जो है कि वैसे तो लोग सोचते हैं किसानों को कि अनपढ़ है, किसान नेताओं को भी वो लोग अनपढ़ समझते हैं, कानून की भाषा तो खुद नहीं इनको आती है। तो इसके पुलिस बन जाएंगे क्या करेंगे? तो इसके बाद साफ तौर पर स्पष्ट लग रहा था कि ये लोग पैसा लिए हैं और वो कह रहे थे कि नहीं हम जो है क्या कहते हैं आप लोग बात कर लीजिए, नहीं तो हम काम करने देंगे। उस दिन भी धर्मेंद्र शर्मा ने इस बात को कहा। और कल जब मालूम चला जो है इन लोगों को कि मैं बाहर हूँ, जा रहा हूँ बनारस, तो कल इन लोगों ने 11 बजे के करीब मुझे सूचना मिली कि मेरी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और वहाँ पर कुछ और भूमाफिया और माफिया स्तर के लोग और इस जिले के कुछ हिस्ट्री सीटरों को भी वहाँ पर कल बुलाया गया था। वहाँ पर जो है तमंचे बंदूक भी लाई गई थी जो है। और वहाँ पर बड़े पैमाने पर जो पंकज गुप्ता है, जो उसके कर्मचारी हैं, वो थे। कैसा आदमी है पंकज गुप्ता? ये जो है नंबर 2 का धंधा करता है। नंबर 2 की मिठाइयाँ बेचते बेचते ये लोग करोड़पति बने। इनकी जाँच कर ली जाए तो इन्हें सब भ्रष्टाचार का मामला है। ये पूरे आय से अधिक संपत्ति इनके पास है जो है। अभी तो पूरा मामला आएगा ना। और पंकज गुप्ता ने जो ज़मीन ली है वो ज़मीन भी फ्रॉड है। उस ज़मीन पर भी हमारा मुकदमा चल रहा है, पहले से चल रहा है। और पंकज गुप्ता ने लिया है उस ज़मीन को जो है, उस दरोगा को नहीं हिम्मत है कि जा करके खाली करवा लो। और वो कह रहा है कि मेरी गाड़ी खड़ी करनी है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। गाड़ी खड़ी करने का जिम्मा हमने लिया है या सरकार ने लिया? तुमने खरीदा है तो तुम जिम्मा लो जो है। और इसके बाद वो दबाव बना रहा था, पिछले 3-4 दिन से दबाव बनाया जा रहा था कि वो ज़मीन मैं बेच दूँ जो है। तो वो ज़मीन हमने लिया है। हमारे माता पिता किराए के मकान में रहते हैं तो हम मकान बनाना चाहते हैं। वो ज़मीन इन पे मुकदमे हैं। हम न्यायालय का में कोई घर है आपका? नहीं, माजमगढ़ में हमारा कोई घर नहीं है। गांव पे कोई घर है जो हम किराए के मकान में रहते हैं, भाड़े पे रहते हैं। और आपकी ज़मीन खुद की है वो? हाँ, ज़मीन खुद की है। और ये लोग नंबर 2 तरीके से पिछले कई बार से जो है, अगल बगल के भी लोगों ने कई वहाँ पर हैं, इन लोगों ने पुलिस को खिला पिघला करके अपने मकान बनाए। लेकिन हम इस तरह की रिश्वत में हम विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग गांधीवादी विचारों के लोग हैं। हम लोग बाबा साहब के कानून में विश्वास करते हैं। और हमने आज भी कहा, आज भी जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, SP साहब को दिया, मंडलायुक्त महोदय को दिया। और ये मैं कह रहा है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, न्यायालय जो तय करेगा वो हम मानेंगे। लेकिन पुलिस चौकी में जो है पंचायत करके जो है, अगर पुलिस ज़मीन का मामला हल करवाने लगेगी तो बंद कर दीजिए। ये मंडलायुक्त कार्यालय बंद कर दिए, जिलाधिकारी कार्यालय बंद कर दिए, तहसीलें जो है सब पुलिस ही चलाने लगी है। पुलिस स्टेट बना दीजिए जो है। वहाँ जैसे आर्मी कर पाकिस्तान वो हाल। हाँ भाई, बंद तो गया वही। मतलब कि आप जो है कल वहाँ पर जो सतीश गौड़ी नाम का कांस्टेबल खड़ा होकर के जो है वहाँ पर करवा रहा था काम जो है। वहाँ पर मैं हीरा लाल जी गए, तमाम लोग गए वहाँ पर जो है दरोगा जा कर के, जो धर्मेंद्र शर्मा है, कोई अपराधी दीपक यादव है, कहा कि मैं पूछा कौन? कहा दीपक यादव हमको जानते हैं। हमें तुमको क्यों जानेंगे, बहुत सारे दीपक यादव होंगे। मैंने कहलाना चाहता तो कुछ हिस्ट्री सीटा अपराधी रहा होगा जो है उसी एरिया का जो है। तो अब मामला है कि हम लोग इस देश को जो है लड़ करके बचाए। यहाँ पर किसानों की ज़मीन माने कि करोड़ों रुपए की ज़मीन हमने यहाँ पर देखिए, उस आंदोलन से खिरियाबाग से भी रविंद्र जी आए हैं, तमाम लोग आए हैं। तो हम लोगों ने किसानों मजदूरों का साथ दिया। और ये अगर इस तरह का कृत्य किया जाएगा तो साफ तौर पर हम कहेंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में, अगर पूर्वांचल में, आजमगढ़ में अगर हरे झंडे की ताकत, अगर ये गुमान हो गया एक पुलिस माफियाओं को जो है, ये माफिया गठजोड़ को, तो हम इसको उतारने में हम 1 मिनट में भी हम देरी नहीं करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी रहे। एक ज़मीन का मामला है, वो मामले को हल कर दिया जाए। और मेरी ज़मीन पर अगर वो पुलिस वाला कह रहा है उसको कब्जा दिलवा रहा है, चलिए मैं तो कह रहा हूँ पुलिस वाले को नहीं, मैं कह रहा हूँ DM साहब को, चलिए मंडलायुक्त साहब को, आपके तो विभाग का मामला है ना, आप चलिए, आप खड़े होकर के हमें भी कब्जा दिलवा दीजिए, हमारा भी घर मकान बन जाए। हम क्यों जो है किसी भाड़े के मकान में रहें? अंत में क्या कहेंगे लोग, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि आज हमने जिलाधिकारी महोदय से और ADM FR से, और अभी हमने SDM साहब क्या गए थे, वो कोर्ट में चले गए थे, SP साहब से मुलाकात की, मंडलायुक्त से मुलाकात की थी। सबके सकारात्मक
बातें आई हैं और लोगों ने कहा है कि नहीं, कानून के अनुसार जो विधि सम्मत है वही कार्रवाई होगी, जो न्यायालय सम्मत है न्यायालय कहेगा वही कार्रवाई होगी। इसलिए मुझे यकीन है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत जो इंसाफ हमको मिलेगा उसी को हम मानेंगे। और अगर इसमें फिर से पुलिस माफिया इस तरह से माफिया गठजोड़ इस तरह से अगर ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो मजबूरन हमको भी जो है यहाँ पर इन सड़कों पर जो है फिर हरे झंडे को लेकर उतरना पड़ेगा और हम वो लड़ाई हम करना जानते हैं। क्या नाम है आपका? परिचय दें। मेरा नाम हीरा लाल यादव है, सोशलिस्ट किसान सभा में नगर प्रभारी हूँ मैं। कल आप वहाँ मौके पर गए थे? हाँ, कल हम मौके पे गए थे। जैसे ही हम मौके पे पहुँचे तो वहाँ एक सिपाही हवलदार और एक सिपाही 2 बाइक से गए। हम और सत्यम भाई थे और उन लोग उनको डांट रहे थे, काम बंद कर रहे थे। उधर एक सिपाही जो था, उधर मोटा सा एक लड़का था वहाँ पे जो घर में घुस गया हम लोगों को देख करके, तो वो कान में उनके बात कर रहा था। तो फिर पीछे से जैसे पुलिस अभी उतना दूर नहीं गई, ये सब ज़ोर से कह रहा था काम तो होगा ही, मसाला थोड़ा साइड में कर लो और काम होगा ही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजीव यादव ऐसे शख्स की ज़मीन पे अगर कब्जा होगा, जो कि राजू यादव नब्ता कितने हम लोग जैसे मजदूर किसान की मदद की है।